सीरिया अटैक से बढ़ के रूस का क्या है विस्फोटक प्लान? यमन, इराक और सीरिया से क्यों है इजराइल को खतरा? और साइप्रस में अमेरिका ने क्यों उतारी सेना? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ रहा है। ईरान के प्रॉक्सी गुट अब रेड लाइन क्रॉस कर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। यमन से तेल अवीव पर फिर ड्रोन अटैक हुए। हालांकि इजरायली डिफेंस ने हूती के ज्यादातर सुसाइड ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हूती ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। रेड सी में वॉर एक्सरसाइज का वीडियो जारी कर हूती ने इजराइल को अपनी ताकत दिखाई। हूती ने इजराइल से बदला लेने का संकल्प दोहराया है। इराक में ईरानी प्रॉक्सी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े हमले कर सकते हैं। बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर हमले की आशंका है। इराक में सभी अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका के इशारे पर इराक में इजराइल फिर स्ट्राइक कर सकता है। सीरिया में गुरुवार के इजरायली स्ट्राइक के बाद दमिश्क में रूसी बेस पर अलर्ट घोषित है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने अपने बॉम्बर्स को सीरिया के लिए रवाना किया है। हमीमी में एयरबेस पर इजरायली हमले के बाद रूस भड़का हुआ है। अपने नागरिकों से मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और रूस की जुगलबंदी से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका अब ब्रिटेन के साथ मिलकर भूमध्य सागर में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। CNN की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। इमरजेंसी हालात में अमेरिकी सेना का मूवमेंट साइप्रस से हो सकता है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी वायुसेना वॉर अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश हैं। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका वॉरशिप और फाइटर जेट का डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। महायुद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और रेड सी में 4 वॉरशिप उतारे हैं। इसके अलावा फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन और 50,000 सैनिकों को उसने वॉर मोड पर रखा है। ईरान से हमले की सूरत में अमेरिका ने हमले की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन शुरू है। चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और भारत ने नागरिकों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया है। रूसी दूतावास के 60 लोगों के बाद बेरूत में 1800 जर्मन नागरिकों को निकाला जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से एयरलाइंस कंपनियों में हड़कंप है। अमेरिका की डेल्टा और यूनाइटेड जैसी कंपनियां इस रूट पर सेवा देने से बच रही हैं। जर्मनी की लुफ्थांसा और डच एयरलाइन पिछले 24 घंटे में अपनी कई उड़ानें रद्द कर चुकी है।